तो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की जो सबसे पहली वजह है वो दर्शकों जस्टिस यशवंत वर्मा है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर मैं लगातार पिछले 4 महीने से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कम से कम 100 वीडियो बना चुका हूँ, उनके पल पल की अपडेट लोगों को बता रहा हूँ। आप फॉरएवर न्यूज़ पे चले जाइए, तलाश लीजिए कि गिरफ्तार कैसे होंगे, वो जेल कैसे जाएंगे, कितने दिनों की सलाह होगी, महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, कपिल सिब्बल या फिर महमूद पराचा क्या कह रहे थे, इन तमाम सवालों का जवाब मैं दे रहा था आपको। और बीजेपी के तरफ से हम और आप जानते हैं कि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू थोड़ा सा एक्टिव हुए थे महाभियोग लाकर, मैं जो दूसरी वजह समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले धनखड़ साहब यानी कि उपराष्ट्रपति ने कहा था कि इस जज को अगर जेल में डालना है, निष्पक्ष जांच करना है और अगर संविधान की कद्र करना है, उनकी रूह को बचाना है, आत्मा को बचाना है, तो फिर इस पर निष्पक्ष जांच कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए और जज को, ऐसे जज को जिनके बंगले पे 500 की नोटों की गड्डी जली हो, उनके सच का पता लगाइए और इनको जेल में डालिए। ये बात किसको बुरा लगी, ना गवारा साबित हुई, ये तो आपने कुर्सी छीनने के माध्यम से देख ही लिया होगा और महसूस कर लिया होगा। ये बात उपराष्ट्रपति ने उठाया, हमने इसको खुलकर बयान, उनका बयान छापा भी और खुलकर हमने जो है लोगों को दिखाया भी कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि राष्ट्रपति जी को भी रिपोर्ट सौंपा गया था, प्रधानमंत्री को भी, लेकिन उपराष्ट्रपति जी बोल रहे हैं ये अच्छी बात है क्योंकि जो जितने ओहदे पे होते हैं, जो जितने बड़े पोस्ट पे होते हैं, उनके बातों का अहमियत उतना ही ज़्यादा होता है और उतना ही जल्दी काम करता है। लेकिन ये देश का सिस्टम तो सर चुका है, चलाने वाले लोग तो मर चुके हैं, सिर्फ जिसके पास पैसा है, पावर हो, उन्हीं के लिए ये कानून काम करता है। हमारे देश के संविधान और गरीब तबके के लोगों के लिए तो ये है नहीं। अगर होता तो जस्टिस वर्मा का असली सच सामने आ जाता। तो पहली वजह समझ में आया दर्शकों ये है। दूसरी जो गलती हुई उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से, या फिर यूँ कहें जो मामला है, जो वजह है वो ये कि दरअसल इसकी सुनवाई लोकसभा में होना था, राज्यसभा में हो गया। ऐसी खबरें आ रही हैं, या फिर राज्यसभा में होना था तो लोकसभा में हो गया। ये किरण रिजिजू जी की तरफ से था और अचानक से बैठक बुलाकर ये बात जो कर रहे थे, यानी कि इसको हम आसान भाषा में कहें तो जो जिम्मेदारी किरण रिजिजू साहब और जेपी नड्डा साहब यशवंत वर्मा को लेकर करना चाहते थे, जो क्रेडिट लेना चाहते थे, उसको दरअसल उससे पहले ही दिन जिस तरीके से सांसदों का हस्ताक्षर लिया गया जगदीप धनखड़ साहब की तरफ से, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की तरफ से, वो गलती हुई। क्या वो ईगो पे आ गया? क्या वो दरअसल बुरा लग गया? क्या वो जेपी नड्डा और किरण रिजिजू को जो है ये लग गया कि भाई इसकी इतनी हैसियत, आन मान शान की लड़ाई आ गई? यहाँ पर हो सकता है कि ये गलती है, जो दूसरी सबसे बड़ी वजह रही। और तीसरा सबसे बड़ा यह कि खुद की गलती होगी, कहीं ना कहीं आपस में बातें नहीं बन रही थी, अनबन की लड़ाई चल रही थी, तमाम चीज़ें हो गया और बहुत सारी चीज़ें लोग कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति से भले ही कुर्सी छीन लिया गया, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के वाकई में, हालांकि वो आवाज़ तो उठा ही रहते, तो मुझे लगता है बिल्कुल वो जेन्युइन थे, अगर संविधान के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लोकतंत्र के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जो इतिहास है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। वो सरकार के पिट्ठू में पिट्ठू कर रहे थे, हम मिला रहे थे हमेशा। जब वो गवर्नर थे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, तो भी लड़ाई थी, तो वो सरकार के खिलाफ थे। वो दरअसल जो है बीजेपी के हाँ ज़्यादा कर रहे थे, ये हम सब के सामने है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ रहा था, हम सब ने देखा, तो वो ज़्यादा उनका अच्छा नहीं रहा संवैधानिक पद पर रहते हुए भी। इसीलिए उनकी जब उनका नकल भी हुआ तमाम चीज़ें, तो भी उनका मजाक उड़ाया गया राहुल गांधी और टीएमसी के सांसदों की तरफ से। तो उनका वो योगदान नहीं है जो संवैधानिक तौर पर होना चाहिए। जो संविधान की कसम खाकर जो शपथ लेते हैं ना, वो कसम तो था ही नहीं, वो खोखले कसम था, वो हम सबको दिख भी रहा था। लेकिन अगर अचानक से ये जागा, उनका ईमान जागा, अगर उनको लगा कि संविधान की लड़ाई लड़नी है तो ये कुछ करना है, तब तो मुझे लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। भले ही वो कुर्सी चला गया है, किसी ने छीन लिया है, लेकिन आज भी वो उपराष्ट्रपति हैं, वो देश के लिए हैं। वो अगर ईमान से अगर वो किया होगा तो यकीन मानिए कि वो लोगों के दिल में ज़रूर रहेंगे। और उनके लिए बीजेपी चुप इसलिए खामोश है क्योंकि उनको मिर्ची लग गई, उनकी बात नहीं मानी होगी, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाई होगी, इसीलिए वो आज दरअसल जो है तिलमिला और बिलबिला रहे। आप जनता जनार्दन, आपसे बड़ा अदालत कोई है नहीं। आप बेहतर बताइए कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे का असली सच क्या है।